हेलो एवरीवन, नोपलाइन एकेडमी में आपका स्वागत है भाई। आज हमारे क्या है भाई, रीजनिंग का टॉपिक है। क्या है भाई, कैलेंडर। अब भाई ये कैलेंडर क्या है हमारे पास, रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कितनी वेटेज रखता है। क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो हर एक टेस्ट में आता है भाई, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो इंडियन रेलवे का हो। ठीक है भाई, बैंक के तो भाई अलग सिस्टम हो, ज़्यादा नंबर क्या हुआ, एसएससी के जितने भी हो, रेलवे के जितने भी हो गए हमारे पास। ठीक है भाई, जो भी राज्य स्तरीय यानी स्टेट लेवल पर जितने भी हरियाणा के हो गए, यूपी के हो गए, एमपी के हो गए, उनमें हमेशा क्या है हमारे पास जो कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है ना, बहुत सारे आते हैं। चलो भाई, हम क्या करेंगे, अब इसको स्टार्ट करेंगे भाई। कैलेंडर क्या चीज है भाई, कैलेंडर का क्या चीज सिस्टम है भाई। कैलेंडर में हमने क्या चीज पढ़ेगा आप कैलेंडर में। देखो हमारे पास क्या हुआ, 12 मंथ हुआ। कितने मंथ हुआ भाई, 12 मंथ हुआ। ठीक है, और 12 एक मंथ के हिसाब देखा है, एक मंथ में कितने वीक हुआ भाई, 4 वीक हुआ। कितने वीक हुआ है, 4 वीक हुआ एक मंथ में। ठीक है, तो साल में कितने बने हमारे पास साल में कितने सप्ताह बने हैं, 52 वीक बने हैं। कितने वीक बने भाई, 52 वीक बने हैं। ठीक है भाई, अब सबसे पहले देखो भाई, इस एक वर्ष में कैसे हुआ भाई, 2 प्रकार से होता है। देखो भाई, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट था, मैं कराऊंगा हिंदी मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बंदे हिंदी मीडियम में कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम में कर लेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे ना इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट नहीं हो पाते। ठीक है, इसलिए मैं क्या कराऊंगा, हिंदी मीडियम में कहूँगा। हमारे पास क्या है, एक साल में एक साधारण ईयर हुआ है, साधारण वर्ष हुआ है, नॉर्मल ईयर। एक हमारे पास क्या हुआ है, लीप ईयर हुआ है। लीप वर्ष इंग्लिश में लीप वर्ष, इसे नॉर्मल ईयर बोला भाई। ठीक है, अब साधारण वर्ष में क्या होगा हमारे पास, कितने दिन होंगे हमारे पास, 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे भाई, 365 दिन होंगे। कितने दिन होंगे भाई, 365 दिन। लीप ईयर में कितने दिन होंगे भाई, 366 दिन होंगे लीप ईयर में। क्यों होंगे 366 दिन, जो फरवरी का महीना होगा ना भाई, क्या होगा, जो फरवरी का महीना आ रहा है, ठीक है, उसमें नॉर्मली कितने दिन होंगे, नॉर्मली कितने होंगे, 28 दिन होंगे भाई। कितने दिन हुआ है, 28 दिन। लेकिन जब उसमें एक प्लस एक्स्ट्रा दिन हो जाए, यानी 29 दिन हुआ है, वो क्या कहलावा, हमारा लीप ईयर कहलावा है। क्या कहलावा भाई, लीप ईयर कहलावा है। क्या कहलावा है, लीप ईयर। और जो 28 दिन हो गए उसने क्या कहूंगे हम, नॉर्मल ईयर कहलावा है। क्या कहलावा है, नॉर्मल ईयर। जिसमें 29 दिन होंगे उसने क्या कहूंगे हम, लीप ईयर कहूंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ भाई। अब दूसरी बात क्या है, जिनसे हमारे पास साधारण वर्ष होगा उसमें कितने होंगे, 52 सप्ताह होंगे, यानी 52 क्या होंगे हमारे पास, वीक होंगे, और एक दिन होगा। कितना दिन होगा भाई, एक डे, यानी एक दिन। अब जो लीप ईयर होगा उसमें 52 सप्ताह होंगे, और कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे भाई, 2 दिन, एक तो 28 में और एक 29 में। लीप ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा होंगे, 2 दिन होंगे। ठीक है भाई, बोलो क्या समझ में नहीं आया भाई हमारे पास। अब मान ले कोई भी वर्ष चालू हो रहा है जो 4 से डिवाइड होगा ना पूरा, जैसे मान ले हमारे पास, ये मान ले जो 4 से डिवाइड हो, कोई भी मान लो हमारे पास, जैसे 2024 है। ठीक है, अब इसका जो लास्ट का 2 डिजिट पकड़ेंगे, 4 के लिए डिवाइड है तो लास्ट के 2 डिजिट पकड़ेंगे, तो 24 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हुआ है, 0 हुआ है। कितना हुआ भाई, 0। शेषफल मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो क्या है हमारे पास भाइयों, लीप ईयर है। यानी जो भी चीज, जो भी वर्ष हमारे 4 से पूरा डिवाइड होगा वो क्या होगा हमारे पास, लीप ईयर होगा। क्या होगा भाई, लीप ईयर होगा। अब मान ले जो शताब्दी है, जो सेंचुरी होगी हमारे पास, जैसे मान ले 1600 है, को किससे डिवाइड करना हमने, 400 से डिवाइड करना है। ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ शेष 0 होगा, इसका आओगा ना शेषफल 0। तो ये हमारे पास 1600 क्या है, शताब्दी में लीप ईयर है। ऐसे मान लो 1800 आ गया, अब 1800 को 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड क्या होया, तो 1800 हमारे पास क्या है, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, क्लियर बात। क्या चीज समझ में नहीं आई भाई, जल्दी बताओ रे, क्लियर बात। पास ऐसे शताब्दी ईयर का मैंने बचा लिया। शताब्दी ईयर का मतलब क्या है, मान लो कोई पता भी क्या है, जैसे 2000 आ गया, अब 2000 में लास्ट की डिजिट नहीं है, जैसे 2024 है ये, इसमें लास्ट की 2 डिजिट है, तो हमने किससे देखा, लीप ईयर है ना, 4 से डिवाइड करके देखा। लेकिन इसको किससे डिवाइड करोगे, 0 से 0 को, तो इसके लिए क्या हमारे पास, हमने 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो ये 400 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, लीप ईयर हो जाएगा। जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए, जो 400 से पूरा डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाते हैं हमारे भाई, लीप ईयर कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? लीप। कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास जो कैलेंडर का है, क्या है भाई? रिपीटिंग ईयर। रिपीटिंग मतलब बार बार आने वाले ईयर। मान ले क्वेश्चन कैसे आएगा रिपीटिंग ईयर का? क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि 1994 आ गया भाई, इसका सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा ईयर होगा? दोबारा क्वेश्चन समझ लो, इसका रिपीटिंग ईयर पूछ लेंगे भाई 1994 का रिपीटिंग ईयर कौन सा था। पहला क्वेश्चन ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई ये। तो तुमने कुछ नहीं करना है, क्या करना है? ओनली 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है भाई? 4 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। जो भी रिमाइंडर आओगा, मान लीजिए 4 से डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आया, मान लो एक रिमाइंडर आया, क्या है? एक रिमाइंडर। एक रिमाइंडर के लिए क्या होगा? ये रिमाइंडर हो गया। हमने उस जो भी हमारे पास ईयर है उसमें प्लस करना है, एडिंग। ये हो गया हमारे पास एडिंग, एडिंग होगी, ठीक है। एक के लिए क्या हमारे पास, इसमें हमारे पास एक के लिए है भाई 6 ईयर ऐड होंगे, प्लस में 6 ईयर भाई। 2 के लिए हमारे पास 11 ईयर ऐड होंगे। 3 के लिए भी हमारे पास 11 ईयर ऐड होंगे। और जो 0 से इस पल आया उसके लिए कितने ऐड होंगे? 28 ईयर ऐड होंगे, ठीक है मेरे भाई। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करो भाई। किससे? 4 से डिवाइड करो। अब इसको 4 से डिवाइड करो। अब 4 से डिवाइड करेंगे हम इसको, कितना आ गया भाई? 4 चौके 16, आज 3 बच गया, याडा 9। अब भाई 4 निमा 36, 1 4, अब 4 तिये 12। अब कितना बच गया भाई यहां से इस पल? ये रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास? 2 बचा। अब 2 के लिए क्या है? 11 प्लस। तो इस 1994 में 11 जोड़ेंगे, 5 9 1 10, 9 1 10, 2005। यानी जो सा कैलेंडर 1994 में था ना, वो सेम टू सेम कैलेंडर किस में था? 2005 में था भाई। अब उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो इसका, 1921 ले लो भाई। अब सेम टू सेम भाई 1921 को किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। किससे 4 करेंगे भाई? 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या, इसका इसमें रिमाइंडर क्या क्या होगा? 4 चौके 16, 3 2 4 8 32, 1। तो एक रिमाइंडर आ गया इसमें, यानी एक रिमाइंडर आया। तो एक के लिए क्या है हमारे पास? प्लस में 16। यानी इसमें क्या क्या प्लस कर देंगे हम? एक आया तो इसमें प्लस कर देंगे भाई 6। 1901 में प्लस 6 कर देंगे तो कितना आ गया भाई? 1927। यानी जो 1921 में सेम था वो सेम टू सेम कैलेंडर किस में था? 1927 में था। बोलो भाई क्या चीज समझ में नहीं आई? जल्दी बताओ। एक और एग्जांपल ले लो। अब क्या है हमारे पास? देखिए इनका नोट्स बना लियो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। जब भी रिपीटिंग ईयर में हमारे पास एक शेष पल यानी रिमाइंडर आ गया, उसके लिए 6 प्लस करना, 2 11, 3 11, 0 28। मान लो 1900 है भाई। अब 1900 ने भी किससे डिवाइड करेंगे हम? 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 से डिवाइड करोगे कितना होगा भाई? ये 4 चौके 16, 3 बच गया 0, और भाई 4 से 28, 2 4 5 20। यानी क्या होगा हमारे पास? 0 आ गया। अब 0 आया, 0 के लिए कितना प्लस होगा? 28। यानी 1900 में 28 जोड़ देंगे तो 1900 कितना हो गया भाई हमारे पास? 1928 हो गया। यानी जो 1900 में था ना, सेम टू सेम कैलेंडर किस में है? 1928 में है, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद क्या है हमारे पास? मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या हमारे पास? ये क्वेश्चन बहुत आता है भाई, हर एक टेस्ट में आया होगा भाई, हर एक टेस्ट में पूछा जाता है कि मान लो फरवरी 1996 की क्या है? 14 तारीख को क्या है? बुधवार है। क्या है? बुधवार है। तो उसी ईयर, मतलब उसी ईयर का 10 मार्च को क्या होगा? ये 10 मार्च का कुछ भी हो सकता है भाई, 28 अगस्त भी हो सकता है, 20-30 अगस्त भी हो सकता है, जुलाई भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब सेम ईयर, उसी ईयर की बात हो रही है। ये क्या है भाई? 1996 की बात हो रही है। और यहाँ पर यार 14 जो फरवरी है ना, देखो जैसे मान ले कोई भी महीना है, फरवरी है, वो बात बता दो। चल जो फरवरी है, फरवरी के मतलब जो आगा होगा ना, जो जैसे फरवरी के बाद क्या मार्च आवा, अप्रैल आवा, जून जुलाई अगस्त आवा, उसमें तो क्या होगा? जो तारीख गिवन हो रखी है उस जो आगा होगी उसमें तो क्या होगा? जो शेष फल होगा सब प्लस होना है, जो उस पहले आगा है तो माइनस होना, वो भी दिखाऊंगा। जैसे कि मान लो इसमें देख लो, अब 14 तारीख है, क्या है? बुधवार है। तो उसी साल की 10 मार्च का क्या होगा हमारे पास? कौन सा दिन होगा? हमने ये चीज ज्ञात करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? 14 फरवरी। 14 फरवरी। अब देखो कि 1996 में क्या था? लीप ईयर था, क्या था? अब लीप ईयर के फॉर्मूला सिंपल सी बात है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 0 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर का है भाई, 0 रिमाइंडर ऐसे बात करके देख लियो। 4 दूनी 8, 1 4 चौके 16, यानी क्या है हमारे पास? 0 रिमाइंडर आया। तो क्या है? लीप ईयर है। अब लीप ईयर में कितने दिन हुआ है? 29 दिन हुआ है। कितने दिन हुआ है? 29 दिन।
इसे कितने दिन हो गए 14, 29 में 14 घटाओ कितना आ गया 15 दिन आ गया। अब 10 मार्च, फरवरी के बाद क्या हुआ भाई मार्च क्या हुआ, प्लस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 मार्च हो गया ना, इसके 15 तो कितने दिन हो गए भाई 25। ये मैंने जो हमारे पास 25 टोटल दिन आए ना उसको किससे डिवाइड करना है 7 से। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल दिन ऐसे में टोटल डे अपॉन में किससे डिवाइड करना है हमेशा 7 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है हमेशा 7 से डिवाइड करना है। सेम टू सेम मैंने ऐसे किया, अब इसे 7 से डिवाइड कर दो भाई, 7 × 21 तो रिमाइंडर क्या बचा 4 रिमाइंडर बचा, कितना रिमाइंडर बचा 4 रिमाइंडर, रिमाइंडर देखना आंसर देखना भाई, रिमाइंडर कितना है हमारे पास 4 आया। अब देखो अब फरवरी का अगला महीना कौन सा मार्च, जैसे फरवरी के बाद ऐसे जब फरवरी हो ना अब मार्च, अब फरवरी के बाद जितने भी महीने की बात कर रखे होगे ना जितने सा भी रिमाइंडर होगा ना वो आगे जाओगा। जैसे मान ले बुधवार था, बुधवार क्या है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और क्या हो गया सैटरडे संडे। ठीक है, अब इस तरह बुधवार 4 दिन गिन लो भाई, 4 दिन कौन से है भाई हमारे पास 1 2 3 4, तो क्या होगा हमारे पास संडे होगा, यानी किसको 10 मार्च को संडे होगा। क्या होगा मेरे भाई संडे होगा। अब ऐसी क्वेश्चन फरवरी में पूछ लेता है, मतलब ये फरवरी है ना जनवरी में पूछ लेता, किसमें पूछ लेता भाई जनवरी में, तो जनवरी में क्या होता ये आगे बढ़ाए ना हमने, अब हम इसको क्या करेंगे पीछे घटाएंगे भाई, क्या करेंगे हम सेम टू सेम जनवरी में होता तो क्या करते हैं हम इसको हम पीछे घटाएंगे। अब बुधवार तक चले ना हम, फिर हम बुधवार तक क्या है पीछे चलते। ठीक है मेरे भाई क्लियर बात, आगे के लिए हमें प्लस करना है जो भी रिमाइंडर आओगा, और जो आप किसी भी मंथ की पिछली बात करें तो हमने क्या करना है माइनस करना है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ती है तो उस महीने की 23 तारीख को क्या पड़ेगा। देखो भाई जो ये शब्द है ना बाद में, ये पहले भी हो सकता है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है एक किस्म का। इंग्लिश में क्या होगा यहाँ पर आफ्टर और बिफोर, ठीक है क्या होगा आफ्टर और बिफोर। अब इसमें देखो ध्यान से पढ़ोगे, थोड़े लॉजिक क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है कि किसी महीने की 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ा है, कितने दिन बाद पड़ा भाई 3 दिन बाद। अब 9 तारीख रविवार के 3 दिन बाद पड़ा है तो रविवार के बाद पड़ा है तो 9 तारीख का क्या हो गया हमारे पास, 9 में से 3 घटाओगे बाद पड़ रही है ना तो 6 तारीख का क्या है हमारे पास रविवार है। क्या है भाई रविवार है। अब उस महीने की क्या है भाई, उससे महीने के 23 तारीख बतानी कौन सी है, तो इसमें प्लस में 7 करेगा तो कितना होगा हमारे पास 13 आ जाएगा। 6 + 7 करेगा तो कितना 13, अब इसमें प्लस 7 करेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। यानी 20 का क्या है हमारे पास रविवार है, क्योंकि एक हफ्ता 7 दिन का तो है। तो उसके बाद क्या है 3 दिन बाद क्या है हमारे पास, रविवार के 3 दिन बाद क्या है 23 तारीख है। 3 दिन बाद क्या है हमारे पास 23 तारीख है ना, तो 23 तारीख इसमें 3 प्लस को जोड़ेगा रविवार में तो क्या होगा हमारे पास रविवार के बाद क्या होगा हमारे पास, ठीक है। अब रविवार प्लस में 3 जोड़ेगा क्या होगा हमारे पास बुधवार, तो तीसरा क्या कौन सा होगा हमारे पास बुधवार। तो 23 तारीख का क्या हो जाएगा हमारे पास भाई बुधवार हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई बुधवार। अगर इससे महीने की वो अगले महीने की बात करता कि मान लो कोई महीना देता उसका, अब ये बाद की बात है, अगर पहले की होती तो हमारे पास सेम कंडीशन होती, लेकिन वहां पर क्या होता माइनस हो जाता। क्या हो जाता भाई माइनस। क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे लिए भाई ये कि भाई हमने दिन कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे भाई दिन कैसे याद करें। मान ले कोई भी हमारे को डेट दे देंगे 6 नवंबर 1953 दे दिया, या कोई भी डेट हो जाएगी, कुछ भी डेट हो जाएगी, या थारा मतलब थारा जन्मदिन याद है कि भाई हम भाई 9 अगस्त या 1 अगस्त 1995 96 97 98 या 94 या 2000 में कोई कभी पैदा हो रहे तो उस दिन की डेट याद करनी हो, क्या भाई हम उस दिन भाई उस दिन के वार था, क्या क्या था उस दिन, उसके लिए क्या हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई अभी कराने जा रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या याद करना पड़ेगा, एक टेबल याद करनी पड़ेगी। क्या टेबल याद करनी पड़ेगी, पहले हमारे पास क्या है 12 मंथ हुए, जनवरी फरवरी मार्च, एक डिब्बे में ले लो। अब उसके बाद क्या अप्रैल मई जून एक में ले लो, जुलाई अगस्त सितंबर एक में ले लो,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भाई एक में ले लो। ठीक है भाई, क्लियर बात। ये चीज होगी भाई हमारे पास एक। ठीक है, और ये किसके लिए होगी भाई? ये नॉर्मल ईयर के लिए, क्योंकि दो प्रकार से होते हैं ना, एक हमारे पास क्या होता है, लीप ईयर होता है, और एक क्या होता है भाई, नॉर्मल ईयर होता है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास? नॉर्मल ईयर के लिए। ठीक है भाई, अब जो लीप ईयर है उसके लिए सेम टू सेम होगी, लीप ईयर के लिए भी। लीप ईयर के लिए भी है, यहाँ पर लीप ईयर के लिए आ जाएगी। अब इसमें करना क्या है? ठीक है भाई, हमने कुछ नहीं है, हमने डिजिट ज्ञात करनी है। क्या डिजिट ज्ञात करनी है? हमने क्या करना है? बस ओनली हमने क्या 2-3 डिजिट ज्ञात करनी है। पहला क्या है? 12 का स्क्वायर, क्या होगा भाई? 144। दूसरा क्या होगा? 5 का स्क्वायर, 0 0 5 5 25। दूसरा क्या होगा? तीसरा क्या होगा? 0 6 का स्क्वायर, 6 6 36। बस हमने ये 3 डिजिट याद रखने हैं, 3 का स्क्वायर याद करना, 12 5 और 6 कि क्या भाई? 12 5 और 6। ठीक है, और 12 इसमें क्या करना है? 12 का स्क्वायर करके उसमें प्लस 2 कर देना है, 144 प्लस 146, और कुछ नहीं करना। अब देखो कैसे कि हमको पॉइंट आउट करना है। जैसे कि मान लो इसको करेंगे हम 12 का स्क्वायर, कितना हो भाई? 144 होगा, 12 का स्क्वायर 144, तो 1 जनवरी का पॉइंट हो गया, 4 फरवरी का और 4 मार्च का। अब उसके बाद क्या है? 0 5 का स्क्वायर, क्या होगा? 0 5 5 25। 0 अप्रैल का पॉइंट हो गया, 2 मई का और 5 जून का। अब 0 इसके 6 के स्क्वायर करेगा, 36 आ जाएगा। 0 जून का ये आ गया, अगस्त का 3 आ गया, सितंबर का 6 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? 12 का स्क्वायर प्लस में 2, 144 में 2 करेंगे 140, 1 यू 4 यू 6 यू। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे तुमने भाई। इनका पॉइंट याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है या बेस्ट, 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर में प्लस 2 करना है। अब लीप ईयर में क्या करना है? लीप ईयर में सेम टू सेम सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्या है, एक दिन एक्स्ट्रा होने के कारण इसमें क्या है, बस एक क्या होगा, इन 3 महीने में लीप ईयर होगा ना, तो एक एक घट जाएगा। यानी यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा, यहां पर भी 3। ये जनवरी है, ये फरवरी है, और ये भाई मार्च हमारा। ठीक है, और सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है भाई, ये टेबल बना लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है हमारे पास ये। ठीक है, क्लियर बात? आगे बात सुनो भाई। भाई थोड़े मिटोले हो यार, बस फरवरी लग रही लीप ईयर हो ना, इसलिए हमारे पास 2 महीना का एक माइनस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या होगा? ये सेम टू सेम रहेगा, और सब कुछ सारी टेबल क्या है हमारे पास? सेम है। क्या है भाई? सेम है। क्लियर बात? अब उसके बाद क्या है हमारे पास? अब मान लो एक टेबल याद हो जाएगी, सिंपल टेबल है भाई कती। अब उसके बाद क्या है हमारे पास? संडे मंडे भी होंगे हमारे पास। क्या होंगे? संडे, मंडे, ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक है भाई, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब संडे के लिए क्या होगा हमारे पास? संडे चालू करेंगे हाँ भाई, 1 मंडे का 2 3 4 5 6, ये 7 लिखना, ये 0 हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा? 0। ये डेट इनकी भाई है संडे मंडे की। संडे का पॉइंट क्या है? 1 1 चालू होगा ना, 7 होगा ना, 1 मंडे का 2 ट्यूसडे का 3 वेडनेसडे का 4 ट्यूसडे का 5 फ्राइडे का 6 और संडे का 0। ठीक है भाई, क्लियर बात? मेरे पास क्या है? जो शताब्दी के लिए है ना, जो रिमाइंडर है शताब्दी के लिए, यानी 100 के लिए हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। 200 के लिए 100 क्या होगा? हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 300 के लिए हमारे पास 0 हो जाएगा। देखो भाई याद कर, 300 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा, और 0 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई ये 3 चीज याद करनी है, और ये चीज थोड़ी याद करनी है, 2 मिनट में याद हो जाएगी भाई। कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना तो तीसरी मिनट लग गई ना, बहुत सिंपल तरीके से याद हो जाएगी। क्योंकि देखो संडे है, हमने दिन स्टार्ट करना है, संडे का 1 है, फिर हमने क्या है 1 2 3 4 5 6 7, सैटरडे 0। सेम टू सेम 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, बात खत्म। लीप ईयर है तो इसमें दोनों मतलब एक माइनस करना, और सब कुछ सेम भाई। अब आ जाओ भाई इस पर, हम इसको कैसे निकाल लेंगे? अब 6 नवंबर 1953 भाई। अब 6 नवंबर 6 का नुकसान लिख दो भाई, जो डेट होगी ना वो सेम टू सेम आओगी। ठीक है, अब सबसे पहले प्लस
क्लियर बात। अब 1900 देखो, 1949 होता है, डिवाइड करोगे पूरा डिवाइड हो जाएगा ये, 4 चौके 1600, कितना बचा हमारे पास 300 रिमाइंडर बचा। कितना रिमाइंडर बचा 300, पूरा प्रॉपर डिवाइड नहीं होया। तुम्हारे पास क्या है, ये लीप ईयर नहीं है। अब लीप ईयर नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पार्ट क्या, तो नवंबर का कौन सा महीना है, नवंबर इक्वल क्या है, नवंबर की वैल्यू कितनी है 4, नवंबर की जगह प्लस का 4 भाई, प्लस में नवंबर की जगह क्या है भाई प्लस का 4। अब इसको टुकड़े कर लो, इसके क्या कर लोगे 1900 प्लस में 53, 1900। अब 1900 को 400 से डिवाइड करा तो कितना है हमारे पास 300, 300 के लिए क्या है हमारे पास रिमाइंडर 0 है, तो प्लस में 0। उसके बाद क्या 53 का लिख दो भाई प्लस में। अब इस 53 में याद करना कितने लीप ईयर है, तो इसके लिए क्या है, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 53 को किससे डिवाइड करना हमारे को भाई 4 से, 53 को 4 से डिवाइड कर दो। अब 4 एकम 4, अब 4 तिये 12। अब कितने लीप ईयर है इसमें, लीप ईयर याद करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, हमने 4 से डिवाइड करना पड़ेगा भाई, यह बात ध्यान रख लियो। तो कितने लीप ईयर है इसमें 13 लीप ईयर है। सारे को किससे डिवाइड करना है 7 से। हमेशा हमेशा किससे 7 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा भाई हमेशा 7 से। अब इसके इक्वल देख लो भाई, अब जोड़े ना 6 और 4 10, 10 10 और 53 कितना होगा 63। अब 63 ना किस तरह करोगे भाई, 63 ना करोगे 13 था, 3 और 3 6, 76, 76 ना किससे डिवाइड करोगे 7 से डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड कर दो भाई ने, 7 एकम 7 0 6, तो 6 रिमाइंडर बच गया। क्या बच गया 6 भाई हमारे पास क्या बच गया है, इसमें रिमाइंडर बचा है। अब 6 रिमाइंडर 6 कौन सा हमारे पास, 6 कौन सा हमारे पास फ्राइडे। तो उस दिन क्या था हमारे पास फ्राइडे था भाई, क्या था भाई फ्राइडे, यानी 6 नवंबर 1953 को क्या था फ्राइडे था भाई, क्या था फ्राइडे था। बोलो भाई सिंपल था, हमारे पास कोई भी डेट हो, यानी जो तब ना ज्ञात करना हो कि हमारा जन्मदिन कदों आता भाई, तो अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो। अब मेरा पैड देता ना भाई तुम इस दिन ना पैदा हुए थे, यानी उस दिन संडे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था, फ्राइडे के था, तो मैंने मेरा पैड देगा भाई। ठीक है, जैसे कि मान ले मैं 21 मार्च 1931 ना करूंगा, सेम टू सेम क्या करना हमने, ये डेट नुकन लिख लेनी है, 21 नुकन लिख लो भाई प्लस में। अब मार्च ये देखो चेक करो, ये लीप ईयर था 1931, हाँ भाई प्रॉपर 50 से डिवाइड नहीं हो रहा हमारे पास, 1900 को इसको क्या है 2 डिवाइड में कर लो, 1900 शताब्दी ईयर प्लस में 31 नु कर लो। अब 1950 से डिवाइड करोगे कितना होगा भाई 4 चौके 1600, इसमें रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 300 आया। ठीक है भाई, तो उसके बाद क्या है हमारे पास मार्च का। अब मार्च के लिए क्या हमारे पास 4 है, प्लस में 4 होगा। ठीक है, अब 300 रिमाइंडर है, 300 के लिए क्या हमारे पास 0 है। हर एक शताब्दी ईयर काटना ना या कुछ भी हो हमारे पास। ठीक है, अगर 1600 होता तो 4 से पूरा डिवाइड होता तो क्या 0 के लिए हमारे पास क्या हो जाता है 6 हो जाता, 0 के लिए क्या हो जाता 6। जैसे 300 रिमाइंडर के लिए क्या हमारे पास ये रिमाइंडर है भाई। ठीक है, इनकी वैल्यू तो रखी हमारे पास 0, 300 के लिए क्या है 0 है प्लस में, इतना होगा कंप्लीट। क्लियर बात। अब 1900 भी कंप्लीट होगा। अब 31 नु कम लिखना है ये। अब इसको इसमें नु बताने हैं कितने लीप ईयर थे, तो 31 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 से 24, 4 से 28, 4 से 28, यानी 31 साल में कितने लीप ईयर थे भाई 7 थे। अपोन में क्या आ गया 7 आ गया, बात खत्म हो गया सवाल थारा। 7 से डिवाइड करना कितना हो गया हमारे पास 21 और 4 कितना हो गया भाई हमारे पास 25 हो गया। 25 और 7 कितना हो गया हमारे पास भाई 25 और 7 हो गया हमारे पास भाई 32, 32 और 31 होगा 63, अपोन में 7, 7 नहीं 63, रिमाइंडर कितना है 9 लगाना, रिमाइंडर देखना बस, हम 9 नहीं, रिमाइंडर 0 है। तो इस दिन क्या था हमारे पास, इस दिन हमारे पास था भाई सैटरडे। क्या था भाई सैटरडे था, शनिवार था उस दिन भाई। ठीक है भाई, बोलो क्या समझ में नहीं आया जल्दी बताओ। इससे ना कोई भी दिन निकल सकता है, मतलब एवरीथिंग कुछ भी निकाल लो भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से भाई कैलेंडर के हमारे लगभग सारे टाइप हो चुके हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करो, पोज करके इनके नोट्स बनाओ। बेस्ट है, सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से
और के हिसाब से नहीं भाई। जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।